नमस्कार दोस्तों, मैं लेखराज सिंह पिनेकल कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 का जो फर्स्ट पेपर था 3 मार्च को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ x इक्वल टू 4 cos a प्लस 5 sin a एंड y इक्वल टू 4 sin a माइनस 5 cos a देन द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका रहेगा इक्वल एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और एम और एन क्या है? ये आपका एम हो गया और ये आपका एन हो गया। ठीक है, तो बस जब आपकी कंडीशन दी हो एक्स इक्वल टू एम कॉस ए प्लस एन साइन ए और वाई इक्वल टू एम साइन ए प्लस या माइनस, कुछ साइन का कोई असर नहीं होता, प्लस हो या माइनस हो, क्योंकि जब स्क्वायर करेंगे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एन दे रखा है, तो बस ये आपका क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25 होगा, तो टोटल कितना हो गया 41। तो 41 इसका आंसर हो गया, जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a lies in the first quadrant and 6 tan a equal to 5, then the value of 8 sin a minus 4 cos a plus 2 sin a। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो सारे फंक्शंस होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक, वो क्या होंगे? पॉजिटिव रहेंगे, tan sin सब कुछ पॉजिटिव रहता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम अगर यहाँ से tan की वैल्यू निकालें, tan a कितना हो जाएगा? tan a हो जाएगा 5/6। ठीक है, तो यहां से आप cos कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास आएगा 8 tan a माइनस 4, और नीचे भी cos कॉमन लेने के बाद आपका आएगा 1 प्लस 2 tan a। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो cos कॉमन लिया वो कैंसिल आउट हो जाएगा। tan a की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये कितना होगा 5/6, 8 पंजे 40, तो 40/6 माइनस 4 डिवाइड बाय 1 प्लस 2, 2 पंजे 10, 10/6। ठीक है, एलसीएम 6 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 का 24, तो 16/6 डिवाइड बाय ये आपका हो जाएगा 6 कम 6 और 10, 10 और 6 16, 16/6। इट मींस ये आपका 1 आ गया। ठीक है, तो 1 ऑप्शन बी है वो आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A shopkeeper marks the price of the article in such a way that after allowing a 28% discount, he wants a gain of 12%. If the marked price is 224, then the cost price of the article is। देखो जो CP होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, वो आपका होगा 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, और जो MP होगा वो क्या होगा 100 प्लस प्रॉफिट %। ठीक है, अब इसने दे रखा है आपको, क्या दे रखा है 28% का डिस्काउंट है। इट मीन जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा 100 माइनस 28 मतलब 72 हो जाएगा, और एमपी होगा वो कितना होगा 100 प्लस प्रॉफिट % जो है 12%, तो ये आपका हो जाएगा 112 है। ठीक है, अब इसने जो ओरिजिनल वैल्यू है किसकी दे रखी, मार्क प्राइस की दे रखी है, वो कितनी है 224। तो हम कह सकते हैं जो 112 यूनिट है उसकी वैल्यु कितनी है 224 रुपए है। इट मीन ये 2 से गुना किया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 72 दूनी 144 रुपए। ठीक है, तो 144 रुपए आपका ऑप्शन बी है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 2 रेज टू पावर x रेज टू पावर 2a इक्वल टू y रेज टू पावर 2b इक्वल टू z रेज टू पावर 2c नॉट इक्वल टू 0 एंड x स्क्वायर इक्वल टू yz, then the value of AB plus BC plus CA upon BC। देखो अगर ABC को आप 1 मानते हैं, ABC को, तो आपका x इक्वल टू y स्क्वायर इक्वल टू z स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहां से आपका मतलब 3/3 आंसर आएगा, लेकिन यहां पर भी आपको 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी 3 देगा, ये भी 3 है। अब आंसर क्या होगा, एक बार देखो यहां पर अगर मैं डिग्री की बात करूं तो डिग्री कितनी है इसकी, 2 है, 2 है, 2 है, तो मतलब प्लस में तो बेशक कुछ सम नहीं होगा, तो डिग्री ऊपर है 2, नीचे देखो नीचे डिग्री है 2,
इट मीन्स कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब जो नंबर आएगा कांस्टेंट टर्म का आएगा, ठीक है ना, मतलब उसकी 0 डिग्री होंगी। इस तरह का सिर्फ एक ऑप्शन है, ऑप्शन ए, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मतलब वैल्यू भी पुट करने की जरूरत नहीं थी, हम सिर्फ डिग्री चेक करके आप आंसर निकाल सकते थे, जो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the radius of a circular garden is 42 meter, the distance covered by running 8 rounds around it is, मतलब आपको पेरीमीटर निकालेंगे और उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो डिस्टेंस आ जाएगी। तो जब आपका रेडियस 42 मीटर है तो पेरीमीटर कितना होगा, देखो जब रेडियस अगर 7 मीटर होता है तब आपका पेरीमीटर ऑफ सर्कल कितना होता है, तब आपका 44 होता है। अब वो रेडियस कितना है, 42 है, इट मींस मल्टीप्लाई किससे किया गया, 6 से, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से कर देंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर कितना हो गया, 44 गुना 6, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 8 राउंड कर रहा है तो 8 से, तो ये आपका आ जाएगा 44 गुना 48। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया 2112। ठीक है, देखो क्योंकि यूनिट डिजिट आती 8 चौक 32 होता, मैंने यूनिट डिजिट 2 आती, तो इस तरह के दो ऑप्शन है, एक ये है एक ये है, बट एक्चुअल देखो ये आपका अगर 50 का स्क्वायर निकालता हूं तो 2500 होता है, तो 2500 से कम ही होगा, डेफिनेट है वो, तो ऑप्शन सी है, तो यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if plus means minus, minus means plus, multiply means divide and divide means multiply, then the value of 42, देखो इसको एक्सप्रेशन सॉल्व करना है तो 42 माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया है, प्लस 12 हो जाएगा, मल्टीप्लाई को डिवाइड किया है, इट मीन्स ये आपका 3 होगा, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 15 डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाई 2 प्लस 4 माइनस 9 और मल्टीप्लाई 3। ठीक है, चेंज कर दी हमने साइन। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आप देखिए यहाँ पे कितना होगा, ये 4 देगा आपको, और यहाँ पे देखेंगे तो ये 16 हो गया, तो कितना हो गया 42 प्लस 4 कितना हुआ 46 हुआ, 46 में से 16 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 30 आएगा, 30 में से 15 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आ गया 15। न्यूमरेटर में 15 आ गया, डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 आ गया, 4 4 8 हुआ और 9 3 27 हुआ, तो 27 8 माइनस 27 आपका माइनस 19 होगा। ठीक है, इट मीन्स ये आपका आ जाएगा माइनस 15/19, माइनस 15/19 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A train crosses a pole in 12 seconds and a bridge of length 170 meter in 36 centimeter 36 second. Then the speed of the train. देखो पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन 12 सेकंड में, मतलब कि कह सकते हैं जो अपनी लेंथ है, ट्रेन की खुद की लेंथ है, उसको वो क्रॉस करती है 12 सेकंड में। अब वो कह रहा है कि अब ब्रिज को क्रॉस करती है 36 सेकंड में। अब ब्रिज है उसकी लंबाई दे रखी है 170 मीटर। ठीक है, तो इस 36 सेकंड में अपनी भी तो लेंथ कवर करेगी वो, और वो लेंथ को कवर करती है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। मतलब अगर उसकी लेंथ को हम हटा दें तो 170 मीटर ही आपकी डिस्टेंस बचेगी, जो क्या होगी ब्रिज की लेंथ होगी। उसको कवर कितनी देर में करेगी, 36 में से आप 12 सेकंड को हटा दोगे तो मतलब बचा कितना 24 सेकंड। तो मतलब कि जो ट्रेन है 170 मीटर को कवर करती है 24 सेकंड में। ठीक है, अब इसको स्पीड आ जाएगा, स्पीड आ गई, इसको किलोमीटर पर आवर बदलेंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 6 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, 6 से ये 3 बार, 2 से 2 हो जाएगा और ये आपका 85। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो गया 85 3 कितना होगा, ये हो गया 300 माइनस 45। ठीक है, तो 255 हो गया, 255 को डिवाइड कर दीजिए 10 से तो 25.5 आ जाएगा, जो ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ABC MN पैरेलल है BC के, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल MBCN इक्वल टू 130 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ AN is to NC 4 is to 5
AN:NC 4:5 है, देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल MAN। देखो इसमें दे रखा है जो ये क्वाड्रिलेटरल है, इसका जो एरिया है वो है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो रेशो दे रखा है AN और NC का वो कितना है 4:5 है। मतलब अगर मैं पूरा AC निकालता हूं तो AC कितना होगा 4 और 5 9 हो जाएगा। तो जो एरिया का रेशो रहेगा वो साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं जो अगर मैं पूरे ट्रायंगल की बात करूं तो इसका एरिया कितना होगा 9 का स्क्वायर, ठीक है, तो वो कितना हो गया 81। अगर इसमें छोटे ट्रायंगल की बात करूं AMN की तो इसका एरिया क्या होगा 4 का स्क्वायर, इट मींस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो हम जो क्वाड्रिलेटरल इसका एरिया निकाल लेंगे वो क्या होगा 81 में से आप 16 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये कितना आ गया 65। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो 65 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है 130 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और जो AMN ट्रायंगल है उसकी वैल्यू उसका एरिया कितना है 16 यूनिट है। तो 16 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी आप देखोगे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से कर देंगे 16 दूनी 32, तो 32 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द नंबर 1005x4 is completely divisible by 8 then the smallest integer in place of x। मतलब आपको x के पास सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू बतानी है, और ये नंबर किससे डिवाइड हो रहा है 8 से डिवाइड हो रहा है। तो 8 के लिए क्या करेंगे लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे, तो ये आपके पास है 5x4। तो x कितना रखेंगे देखो 5 के बाद 6 आता है, 56 जो 8 से कंप्लीटली डिवाइड होता है, तो x को 6 रख सकते हैं। और अगर का पीछे आपका यूनिट डिजिट 4 है तो कौन सा नंबर आता है 24, तो यहां पर हम 2 रख सकते हैं। अगर दोनों को सम करें तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इट मींस x की वैल्यू 8 हो सकती है, ठीक है, एक वैल्यू 8 होगी। और पॉसिबल है क्योंकि हमें पता है x है वो 10th प्लेस पर है, और जब नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है तो जो 10th प्लेस के नंबर होंगे उनके बीच का डिफरेंस 4 का होगा, ठीक है। तो 8 के बाद कौन सा नंबर आएगा, ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि 2 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो नीचे ही जाएंगे। तो 4 हो सकता है और कितना हो सकता है 0 हो सकता है, ठीक है ना। तो बस इसने पूछा है कि स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर है 0, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है if x minus y equal to 4 and xy 45 then the value of x cube minus y cube। देखो सीधा पता चल रहा है x और y की वैल्यू कितनी है 9 और 5 है, 9 पंजे 45 और डिफरेंस कितना होगा 4 का होगा। तो क्योंकि क्यूब का डिफरेंस निकालना इट मीन 729 माइनस कर देंगे 125, तो ये आपका आ गया 604, ठीक है, 604 है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है out of 6 numbers the sum of first 5 number is 7 times the 6th number, if their average is 136 then the 6th number is। देखो 6 नंबर में से जो सम है पहले 5 नंबर का वो 7 गुना है छठे नंबर से, ठीक है। तो सम मान लीजिए आपका छठा नंबर x है, तो पहले 5 नंबर का सम कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा, और सभी 6 नंबर का सम कितना होगा इसमें प्लस x कर देंगे, और इनकी हम एवरेज निकालें तो किससे डिवाइड कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, और वो कितना है 136 है। यही तो क्वेश्चन है। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 8x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 136, ठीक है। 8 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 7 56, और x कितना हो जाएगा 17 छिक्के 102। मतलब जो छठा नंबर है ग्रेटेस्ट नंबर है वो कितना 6 नंबर कितना 102 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the base radius of two cylinder are in the ratio 3:4 and their heights are in the ratio of 4:9 then the ratio of their volume is। देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच होगा, पाई कांस्टेंट टर्म है तो एलिमिनेट हो जाएगा, तो आर स्क्वायर एच होगा। और रेडियस का जो रेशो है वो कितना है 3:4 स्क्वायर करेंगे तो 9/16 हो जाएगा,
इंटू हाइट का रेशो देख लीजिए, हाइट का रेशो कितना है 4/9 है, 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 16, 4 बार चला जाएगा, इट मीन्स 1:4। तो 1:4 आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the length of rectangle is increased by 40% and the breadth is decreased by 20%, then the area of rectangle is increased by x%, the value of x is। तो सीधा आप फॉर्मूला दीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये क्यों लगाया? क्योंकि हमें पता है जो रेक्टेंगल का एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। मतलब आपके पास दो आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई है तो आप, और परसेंटेज पूछ रहा है तो आप ये लगा सकते हो, ठीक है। तो x कितना, एक इंक्रीज है तो पॉजिटिव रहेगा, डिक्रीज है तो नेगेटिव रहेगा, तो ये आपका आ जाएगा 40 माइनस 20 माइनस 40 इंटू 20/100। तो ये कितना हुआ 20 माइनस में 8, इट मीन्स 12%। पॉजिटिव है तो इट मीन्स इंक्रीज होगा, तो एरिया में 12% का इंक्रीज होगा, ठीक है। बी है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹4,300 becomes ₹4,644 in 2 years at simple interest. Find the principal amount that will become 10,104 in 5 years at the same rate of interest. तो आप यहाँ पे देखोगे 4,300 रुपए कितना हो रहा है, 4,644 हो रहा है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे। तो आप देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितने का है, वो है 344 रुपए का, ठीक है। तो 344 रुपए इंटरेस्ट मिल रहा है हमें 2 साल में, तो 1 साल में कितना हो जाएगा, तो 1 साल में आपका आ गया ये 172, ठीक है, 172 रुपए आ गया। तो 172 रुपए इसका, अब यहां से रेट निकालेंगे, रेट कितना हो जाएगा, ये 172 इंटरेस्ट मिल रहा है किस पर, 4300 पर, ठीक है। तो रेट कितना आ गया इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, 43 से 4 टाइम चला जाएगा, तो जो रेट आ गया वो कितना आ गया 4% आ गया, ठीक है। अब 3 साल में कितना इंटरेस्ट होगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4×3 12, नहीं 5 साल का पूछा उसने, 5 साल में, तो 4×5 20, तो 20% इंटरेस्ट मिलेगा हमें किस पर, 5 साल में। तो फ्रैक्शन की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा, अमाउंट कितना हो जाएगा 120%, जिसका फ्रैक्शन हो गया 6/5, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 10,104 है, तो 5 यूनिट क्या आपका प्रिंसिपल है वो निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10,104 आपका 6 यूनिट की वैल्यू है और आपको निकालना है 5 का। तो 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ये आप जाएगा 6 कम 6, 6 36, और ये आपके पास आया 5 0, 6 48 और 6 चौका 24, ठीक है। 1684 गुना 5, तो ये आपका हो जाएगा 1600 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8000 ये आ गया, ठीक है। 80 गुना 5 400 और 4 गुना 5 20, तो 8,420 रुपए, ठीक है। तो जो प्रिंसिपल है 8,420 है, जो ऑप्शन सी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the given table shows the number in thousands of cars of 5 different models A, B, C, D and E produced during years 2012 to 2017. Study the table and answer the questions that follow. In the year 2015, which type of car constitute exactly 20% of the total number of cars produced that year? देखो 2015 में टोटल कितना है 120 है, तो इसका एग्जैक्ट कितना 20%, इट मीन 100 का 20% 20 होगा, और 20 किस में है, यही है आपका ई में, तो ई आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 2013 and 14 are put together, which type of car constitute exactly 25% of the total number of car produced in these two year? 13 और 14, टोटल कितना है 300 है, टोटल कितना है 300 है, तो इसका कितना परसेंट पूछा 25%, तो 25% कितना होगा इसका, मतलब 1/4 जो होगा 75। तो बस 75 देख लीजिए किस में कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, ऑप्शन से कीजिए। ऑप्शन अगर ई चेक करते हैं हम तो ये क्या 75 बनेगा, नहीं बनेगा, तो ऑप्शन ई भी नहीं होगा,
ऑप्शन अगला है सी। सी को देखिए, सी कितना 26 26, ये कितना होगा 52, ये भी नहीं होगा। बी चेक करते हैं। ओ एक मिनट 26 26 नहीं, 26 और 32, 13 और 14 है ना, ठीक है, तो नहीं होगा ये भी, ठीक है, 72 नहीं है। अगला देखिए बी। बी में करेंगे तो ये आपके पास कितना होगा, ये भी आपका 72 नहीं होगा। ऑप्शन डी चेक कीजिए, ऑप्शन डी आपका 75 बना रहा है, ठीक है, तो यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A, B and C are 3 points on a circle such that angles subtended by the chord AB and AC at the center O are 110 and 130 respectively. Then the value of angle BAC. देखिए एक सर्कल है और इसमें दो कॉर्ड हैं, 3 पॉइंट्स देके उनसे दो कॉर्ड बनाई हुई है। एक सर्कल बना लेते हैं, ये आपका सर्कल हो गया ए, ठीक है, और इसमें दो कॉर्ड है AB और AC, ठीक, ये आपका ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है कि ओ सेंटर पे जो एंगल बनाते हैं, कितना बनाते हैं, ओ पे देखिए जो ए बी बनाता है वो 110 ए बी है, ये एंगल बना रहा है 110, ठीक है, और जो ए सी है वो 130 AC है, ये एंगल हो गया 130। अब इसने पूछा है कौन सा एंगल, BAC, ये एंगल कितना होगा, ठीक है। देखो अगर हम इस कॉर्ड बनाते हैं, एक BC कॉर्ड भी बनाते हैं, तो हम कहें कि इस कॉर्ड के द्वारा, BC कॉर्ड के द्वारा जो सरकमफ्रेंस पर जो एंगल होगा वो कितने का होगा। अगर हम कोई एंगल बनाते हैं BC कॉर्ड से, तो जो सरकमफ्रेंस पर एंगल होगा वो इसके सेंटर के द्वारा बनाए गए एंगल का हाफ होगा, ठीक है। तो सेंटर पे कितना एंगल है इसका 130 प्लस 110, तो ये कितना हो गया 240 हो गया, और इसका हाफ कितना हो जाएगा 120। तो हम कह सकते हैं जो सेंटर पे एंगल है, सरकमफ्रेंस पे एंगल है वो 120 का है, और जो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसमें जो अपोजिट एंगल होते हैं उनका सम कितना होगा 180 होगा। तो ये कितना है 120 है, तो इसका कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, इट मींस 60 डिग्री। तो 60 डिग्री आपका आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज इंक्रीज इन द टोटल कार्स इन 2016 ओवर 2012, मतलब आपको 16 में कितने कारों की वृद्धि हुई है वो आपको बताना। परसेंटेज 16 में है 180 और 12 में कितनी 120, तो आप देखोगे 60 का इंक्रीज हो रहा है 120 पर, तो परसेंट कितना हो गया 50%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए स्कूल ऑफ 640 students is 5:3. If 30 more girls are admitted in the school, then how many more boys should be admitted so that the ratio of boys to that of girls become 14:9? ठीक है, देखिए इसमें पहली रेशियो कितना है 5:3 है और टोटल है 640, तो हम कह सकते हैं जो 8 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है 640 है, तो 1 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 80, ठीक है। तो 80 स्टूडेंट 1 यूनिट की वैल्यू, तो जो बॉयज होंगे वो कितने हो गए, बॉयज इज टू गर्ल्स करे, 5:3 है, तो 8 पंजे 40, तो बॉयज आप क्या हो गए 400 और गर्ल्स होंगे बाकी की वो कितनी हो गई 240, ठीक है। तो स्ट्रेंथ बढ़ गई। अब इसने कहा 30 मोर गर्ल्स आर एडमिटेड, 30 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 270 हो जाएगा, और कुछ बॉयज और आए हैं, तो जो रेशो है वो 14:9 हो रहा है। इट मींस जो 9 यूनिट की वैल्यू है वो कितनी है 270 है, इट मींस ये मल्टीप्लाई 30 से है, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो बॉयज की हो जाएगी, 14 को मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से, तो कितना हो गया ये हो जाएगा 42, तो मीन्स 420 टोटल बच्चे बॉयज होंगे, तो कितने का इंक्रीज हो रहा है 20 का इंक्रीज हो रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
A, B and C can individually complete a piece of work in 24 days, 15 days and 12 days respectively. B and C started the work and worked for 3 days and left the number of days required by A alone to complete the remaining work. मतलब जो बचा हुआ वर्क है वो पूछा हुआ है। देखो A कंप्लीट करता है कितने में, 24 डेज में, B कंप्लीट कर रहा है 15 डेज में और C कंप्लीट करता है 12 डेज में। तो जो टोटल वर्क होगा वो इसका एलसीएम हो जाएगा और एलसीएम कितना हो गया 120 यूनिट। तो 120 यूनिट टोटल वर्क हो गया। ए की एफिशिएंसी 5 हो गई, बी की एफिशिएंसी 8 हो गई और सी की एफिशिएंसी 10 हो गई। अब बी एंड सी स्टार्टेड द वर्क एंड वर्क फॉर 3 डेज, मतलब बी और सी ने स्टार्ट किया वर्क और 3 दिन तक काम किया। तो कितना वर्क कर देंगे वो 3 दिन में, 18 गुना 3, तो इट मीन्स 54 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है। किस में से, 120 में से। तो बचा हुआ वर्क कितना है, वो 66 हो गया। तो बस ये ही 66 ए है, वो कितनी 66 यूनिट है, वो एक कितने दिनों में करेगा। तो ए की एफिशिएंसी कितनी है, 5 है, तो इसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 13 सही 1/5 दिन। ठीक है, 13 × 1/5 ऑप्शन है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है a plus b 45 then the value of 2 1 plus 10a 1 plus 10b। देखो जब a और b का सम 45 हो तो 1 plus 10a इंटू 1 plus 10b ये कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2, इट मीन्स ये कितना हो गया, 4 हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है the area of triangle ABC is 44 centimeter if D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB then the area of BD। देखो ये क्या कह रहा है, ट्रायंगल है ABC ABC, ठीक है, जो D पॉइंट है BC का मिड पॉइंट है, ये पॉइंट हो गया D, और E पॉइंट है मिड पॉइंट है AB का, ये पॉइंट हो गया A। ठीक है, ये पॉइंट डी। अब इसने पूछा, दे रखा है जो एरिया दे रखा है किसका, टोटल एरिया दे रखा है एबीसी, मतलब कंप्लीट का एरिया है वो कितना है, 44 है। तो हम कह सकते हैं मिड पॉइंट है तो बीई और एई का रेशो 1:1 होगा, ये भी रेशो 1:1 का होगा। ठीक है, जब ये रेशो 1 है तो इसका एरिया कितना होगा, इसके साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम रेशो सिमिलर ट्रायंगल लगा लीजिए ए डी ई और ए बी सी। ठीक है, तो इसकी साइड कितनी होगी, इसकी साइड होगी ए बी सी की 2 यूनिट, तो 2 का स्क्वायर आपका दे रखा है कितना, 44, और आपको निकालना है ट्रायंगल बी डी ई का, मतलब 1 यूनिट का स्क्वायर। ठीक है, 1 यूनिट का स्क्वायर कितना होगा ये पूछा है। ठीक है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 44 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। तो ये आंसर ये आपका 11 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया, ऑप्शन डी। ठीक है, बस इसमें ध्यान रखना है कि जो एरिया का रेशो रहेगा वो साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x y and z are 3 integers such that x plus y 8 y plus z 13 z plus x 17 the value of x square upon yz। देखो तीनों इक्वेशन को सम कर लीजिए तो आपके पास 2x 2y 2z होगा, तो यहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद 2x प्लस y प्लस z आएगा और इक्वल हो जाएगा 8 और 13 21, 21 और 17 38। ठीक है, तो यहां से आपका x प्लस y प्लस z कितना आ गया, 19 आ गया। तो बस इजीली आप x y z की वैल्यू निकाल सकते हो। अगर मैं इसमें से x प्लस y सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपके पास z आ जाएगा, z आपका हो गया 19 माइनस 8 मतलब 11 है। यहां से आपका x आ जाएगा, x कितना आ गया, 19 माइनस 13 6, और आपके पास बचा क्या, y, y कितना होगा 2। ठीक है, तो बस पुट कर दीजिए एक्स स्क्वायर मतलब 36 हो जाएगा, और 11 गुना 2, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 36, 18 बार, तो 18/11 आपका आंसर हो गया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच टाइप ऑफ कार इन 2017
विद रेफरेंस ऑफ 2016 वाज द मैक्सिमम। परसेंटेज निकालना किसमें सबसे ज्यादा है, 16 से 17 में। देखो इसमें डिक्रीज देखोगे तो 24 का डिक्रीज है किस पर, 36 पर। ठीक है, तो 2/3 मतलब ये आपका आ गया 66.66%। तो इसका ध्यान रखना चाहिए, 66.66% आ गया ए में। ठीक है, 66.66%। और क्या ऑप्शन में, बी ऑप्शन में है नहीं आपके पास, सी देख लीजिए। सी में देखोगे तो 4/44 होगा, ये भी नहीं होगा, इससे तो कम ही होगा। डी में चेक कीजिए, डी में भी आपका है 16/38, तो ये भी आपके पास, ये आपके पास आ गया 16/38 गुना 100। परसेंटेज निकालेंगे तो ये आपके पास 8 आया, ये 19 आया, तो ये भी आपका 66 से कम होगा। ठीक है, तो अगला क्या है, ऑप्शन ई चेक कर लीजिए, ई भी 22/50, 22 44, ये भी आपका कम होगा। मतलब सबसे जो ज्यादा डिक्रीज है वो ए में है। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A person sells an article at 10% below its cost price. If he sold it for rupees 332 more, he would have made a profit of 20%. What is the original selling price of the article? देखो पहले 10% लॉस पे बेच रहा था, मतलब कॉस्ट प्राइस से बिलो पे बेच रहा था। अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो 90 में बेच रहा है, लेकिन जब उसको 332 रुपए ज्यादा में बेचता है तो 20% का प्रॉफिट कमाता। मतलब कि पहले सेलिंग प्राइस और बाद के सेलिंग प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है वो कितने का है, ये 90% हो गया, 120% हो गया, इट मीन 30% का डिफरेंस है। और एक्चुअल में डिफरेंस है वो कितने का है, 332 रुपए का है। ठीक है ना, क्योंकि देखो पहले जो सेलिंग प्राइस था वो 90% था, बाद में जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 120% है। तो जो डिफरेंस है 30% का है, तो बस 30% की वैल्यू 332 का आ गया। इसने पूछा है कि जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस था वो कितना है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना था, 90%, तो 90% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इट मींस ये मल्टीप्लाई 3 से कर दीजिए, तो यहाँ भी 3 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा, 32 × 96 और 3 × 9 996 रुपए। ऑप्शन डी है वो आपका आंसर हो गया। तो ये जो पेपर था फर्स्ट 3 मार्च का, तो यही कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।